एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सनवू ने रेड क्लाउड फैक्शन के सभी लोगों को अपना स्केलेटन सोल्जर बना लिया होता है और साथ ही साथ उसने लीडर कोक को भी अपना स्केलेटन सोल्जर बना लिया होता है। वो लीडर कोक को देखते हुए कह रहा होता है सच में ये एक मेज है। आगे सिस्टम सनवू को उसका इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है जहाँ उसे बताया जाता है ये एक स्केलेटन मेज होता है जेनिथ सोर्सरर और इसका लेवल अभी 38 होता है और इसका एट्रीब्यूट होता है फॉरेस्ट मेज। उन सभी लोगों की भी सनवू को काफी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है जिसे देख के सनवू कहता है इन सभी कमीनों ने डिमोनिक मार्शल आर्ट को सीखा है जिसकी वजह से मैं इन सभी को अभी यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि किसी ने देखा कि मैं किसी ऐसे सोल्जर्स का यूज कर रहा हूँ जो डिमोनिक आर्ट का यूज कर सकता है तो सभी लोग मुझे मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी को ऐसा लगेगा कि मैं कोई डिमोनिक आर्ट का प्रैक्टिशनर हूँ जो डिमोनिक सोल्जर्स का यूज कर रहा है। सच में अभी के लिए मेरे लिए ये स्केलेटन पूरी तरह से यूजलेस है, इनका कोई भी यूज नहीं है। यही कहने के साथ सनवू उन सारे स्केलेटन को फिर से अपनी पॉकेट स्पेस के अंदर डाल देता है और फिर अपनी पॉकेट स्पेस को बंद कर देता है और आगे बेड पे लेटते हुए कहता है मैंने काफी ज्यादा ट्राई किया कि मैं ओरिजिनल सनवू के मेमोरीज के अंदर देखूं ताकि मुझे और भी ज्यादा ब्लड सेक के बारे में पता चल सके, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ उसके मेमोरीज के अंदर पता नहीं चल रहा है और अभी मुझे सबसे जरूरत है इन्फॉर्मेशन की ही। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी तभी मैं खुद को और अपने क्लैन को सेफ रख पाऊंगा, प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। यही कहने के साथ सनवू अपनी एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है मेंटल इमेज प्रोजेक्शन। इस स्किल की मदद से सनवू अपने साउल के एक छोटे से टुकड़े को अपनी बॉडी से अलग कर सकता है और अपनी माइंड की दुनिया में एंटर कर सकता है। ये देख के सनवू कहता है मैं कब से अपनी इस स्किल का अनलॉक होने का वेट कर रहा था, फाइनली मेरी ये स्किल अनलॉक हो ही गई। अब मैं अपनी इस स्किल की मदद से अपने मेंटल वर्ल्ड में एंटर कर सकता हूँ। यही कहने के साथ सनवू अपनी इस स्किल का यूज कर देता है और सनवू जैसे ही अपनी इस स्किल का यूज करता है सनवू की आंखें अचानक से पूरी तरह से व्हाइट हो जाती है और फिर उसकी साउल उसकी बॉडी से धीरे धीरे करके अलग होने लगती है और फिर कुछ देर बाद उसकी साउल उसकी बॉडी से पूरी तरह से अलग हो जाती है, जिसे देख के सनवू कहता है फाइनली मैं अपनी साउल को अपनी बॉडी से अलग करने में सक्सेस हो पाया, चलो अब अपनी मेंटल दुनिया में एंटर किया जाए। यही कहने के साथ सनवू बहुत ही तेजी से फिर से अपनी बॉडी के अंदर जाने लगता है। जैसे ही उसकी साउल उसके बॉडी के अंदर एंटर होती है उसकी फिजिकल बॉडी को भी दर्द होता है, उसकी फिजिकल बॉडी एक बहुत ही जोरदार चीख मारती है। उसकी सिर्फ फिजिकल बॉडी पेन में नहीं होती, उसकी सॉल भी काफी ज्यादा पेन में होती है, उसके ऊपर काफी भयानक प्रेशर पड़ रहा होता है जिसकी उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि उसकी सॉल सेटर हो जाएगी, उसकी सॉल टुकड़ों में बिखर जाएगी। लेकिन किसी न किसी तरह वो इस दर्द को बर्दाश्त कर रहा होता है और अपने मेंटल वर्ल्ड में घुसने की कोशिश कर रहा होता है और फाइनली कुछ देर की मेहनत के बाद वो अपने मेंटल वर्ल्ड में एंटर कर जाता है और एंटर करते ही वो देखता है कि वो एक पानी के अंदर खड़ा है जहाँ वो देखता है कि उसी पानी के अंदर उसके प्रीवियस लाइफ का लुक दिखाया जा रहा होता है, जिसे देख के वो काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है ये तो मैं हूँ जो मैं पिछली लाइफ में था मरने से पहले, लेकिन आखिरकार मेरे पिछली लाइफ वाला मैं यहाँ पे क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो इतना कहता है कि तभी उसे अपनी पिछली लाइफ की सारी यादें दिखने लगती है जहाँ वो देखता है कि कैसे वो पैदा हुआ था और उसके पैदा होते ही मॉन्स्टर ने उसके माता पिता को मार दिया था जिसकी वजह से उसे अनाथालय में पलना पड़ा और वो अकेला था बचपन से ही। लेकिन तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो उसे अडॉप्ट करना चाहता है, सिर्फ उसे नहीं वहाँ पे और भी 2-3 बच्चों को उसने अडॉप्ट किया था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाला था तभी उसी दिन वहाँ पे एक मॉन्स्टर का अटैक हो गया था जिसकी वजह से उस ऑर्फेनेज में जितने भी लोग थे सभी लोग मारे जाते हैं, सिर्फ उसे छोड़ के सिर्फ वही वहाँ से जिंदा बच के निकल पाया। और वहाँ से जिंदा निकलने के बाद वो एक हंटर बनता है। हंटर बनने के बाद उसे पता चलता है कि उस ऑर्फेनेज पे जो हमला हुआ था वो कोई दुर्घटना नहीं थी, किसी ने जानबूझ के उस ऑर्फेनेज पे हमला करवाया था। ये जानने के बाद मैंने उस पर्सन को काफी ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे वो नहीं मिला। लेकिन तभी एक दिन मेरे पास ग्रिफिन गिल्ड का गिल्ड मास्टर आता है जो मुझसे कहता है कि अगर मैं उसके साथ हाथ मिला लेता हूँ तो वो मेरी उस पर्सन को ढूंढने में मदद करेगा और उसका बदला लेने में साथ देगा। लेकिन लास्ट में वो भी मुझे धोखा देता है और मुझे उस क्रिस्टल की वजह से मार देता है। ये सब देखने के बाद सनवू कहता है ये सारी मेमोरीज तो मैंने पिछले लाइफ की है लेकिन ये मुझे यहाँ पे क्यों दिख रही है। सनवू इतना कहता है कि सनवू को पीछे से कोई कहता है क्या वो तुम्हारा वर्ल्ड है। ये सुनकर सनवू पीछे की तरफ मुड़ता है और हैरान होते हुए कहता है फाइनली हम मिल ही गए। हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं रियल सनवू होता है, जिसे देख के हमारा दूसरा सनवू अपने मन में कह रहा होता है ये कितना ज्यादा अजीब है कि कोई दूसरा पर्सन तुम्हारे मेंटल वर्ल्ड में रह रहा हो। ये काफी लंबे समय से मेरे मेंटल वर्ल्ड में छुप के रह रहा है, अब ये बाहर आ रहा है, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं ये अपनी फिजिकल बॉडी मुझसे वापस लेना चाहता है, ये अपनी फिजिकल बॉडी पे फिर से टेक ओवर करना चाहता है। अगर ऐसा है तो मुझे पहले ही फाइट के लिए तैयार रहना होगा। आगे रियल सनवू कहता है मुझे पता है तुम अभी क्या सोच रहे होगे लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी भी तरह से तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा, मैं तुमसे बस एक मदद चाहता हूँ, मेरे पास उसके अलावा कोई और इच्छा नहीं है। ये सुनकर सनवू अपने मन में कहता है मैं इसे देख के ही बता सकता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, क्योंकि मेरी आत्मा इसकी आत्मा जुड़ी हुई है जिसकी वजह से मुझे इसकी ऑनेस्टी फील हो रही है, मेरे अंदर इनडायरेक्टली आ रही है। आगे रियल सनवू कहता है मैं तुमसे मदद मांगू इससे पहले मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो। यही कहने के साथ वो पानी के अंदर बहुत ही बड़ा कट फॉर्म कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं। आगे सनवू वहाँ पे आजू बाजू देखते हुए काफी हैरान हो रहा होता है। सनवू वहाँ की पानी को देखते हुए कह रहा होता है यहाँ की पानी कुछ अलग है क्योंकि यहाँ की पानी में मुझे अपनी मेमोरीज दिख रही है, ये मेरी वो याद है जब मैं इस दुनिया में फर्स्ट टाइम इस बॉडी के अंदर जागा था। यहाँ पे वो सारी यादें हैं जो मैंने आज तक इस जिंदगी में की है, जो भी मैंने किया है वो सारी चीजें यहाँ पे है। मेरे फ्यूनरल
टनल से लेके मेरे ब्लैक बियर के फाइट करने तक सारी चीजें यहाँ पे है। आगे रियल सनवू कहता है तुम्हें ये बात पता नहीं होगी, जब तुम्हारी साउल मेरी बॉडी के अंदर एंटर किया था तभी 2 टाइमलाइन क्रिएट हो गया था इस वर्ल्ड में। एक वो दुनिया है जिस दुनिया में तुमने मेरी बॉडी में टेक ओवर कर लिया था, जिसमें तुम अभी रह रहे हो, और एक वो दुनिया जिस दुनिया में तुमने मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर नहीं किया था। दोनों ही दुनिया बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों दुनिया एक नहीं है। ये सुनकर हमारा सनवू कहता है मुझे इसका रीजन पता है, वो मैजिकल स्टोन, उसकी वजह से ही 2 टाइमलाइन क्रिएट हुई है। एक वो दुनिया है जिस दुनिया में मैंने तुम्हारी बॉडी पे टेक ओवर कर लिया था, तुम्हारी बॉडी को ले लिया था, और एक दूसरी दुनिया है जिस दुनिया में मैंने तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर ही नहीं किया, मैं उस दुनिया में आया ही नहीं कभी। ये सुनकर रियल सनवू कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो। ये सुनकर हमारा सनवू अपने मन में कहता है इसका मतलब जो मेरे दिमाग में वो सारी यादें आई थी वो सब दूसरे वर्ल्ड की थी, वो सारी यादें जिससे ये रियल सनवू गुजरा है, हमारी आत्मा जोड़ी होने की वजह से वो सारी यादें मेरे दिमाग में भी आ रही थी। मुझे अब मेरे सारे सवालों को जवाब मिल चुके हैं कि मेरे दिमाग में वो सारी यादें कहाँ से आई थी और क्यों आई थी। अब मेरा ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। जब मुझे सारी चीजें मिल चुकी हैं तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। यही कहने के साथ सनवू वहाँ से जाने लगता है। सनवू वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी रियल वाला सनवू कहता है तुम्हें इस चीज के लिए पछतावा होगा, तुम्हें मेरी लाइफ जीने के लिए पछतावा होगा। मेरी लाइफ में दुख दर्द और डर के अलावा कुछ भी नहीं है। सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं, एक न एक दिन वो सभी लोग मिलके तुम्हें भी मार डालेंगे, तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। वो सभी लोग किसी जानवर से कम नहीं है, वो सभी लोग तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे। ये सुन के हमारा सनवू कहता है अगर वो लोग ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ वो सभी लोग इस चीज के लिए रिग्रेट करेंगे, मैं उन सबकी मौत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक करूंगा। यही कहने के साथ सनवू वहाँ से बाहर निकलने लगता है और जैसे ही वो पानी को क्रॉस करके बाहर की तरफ आता है वो बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। फिर हमारा सीन चेंज होकर मैं दूसरे वर्ल्ड के सनवू को दिखाया जाता है जो एक जगह पे लेटा हुआ होता है और उसकी बॉडी के अंदर हमारे सनवू की साउल एंटर कर रही होती है। उसी के बाजू में लीडर कॉक बैठे हुए होते हैं जो सनवू को देख के बोले होते फर्स्ट यंग मास्टर काफी लंबा समय हो गया आपसे मिले हुए, तुम एक मरने से पहले एक बहुत ही बड़े कचरे और ट्रेस हुआ करते थे जिसके पास कोई भी पावर नहीं थी, कोई भी मार्शल आर्ट नहीं थी, लेकिन किसने सोचा होगा मरने के बाद तुम इतने ज्यादा पावरफुल बनोगे, तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा टैलेंट आ जाएगा। फिर हमें हमारे सनवू के साउल को दिखाया जाता है जो अपने मन में कह रहा होता है क्या मैं दूसरी दुनिया के सनवू के बॉडी के अंदर एंटर कर चुका हूँ, लेकिन मेरा अभी इस बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, मैं इस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। और एपिसोड खत्म करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ मेरे चैनल पे मेंबरशिप ऑन हो चुका है। जो भाई भी मेरी कुछ भी मदद करना चाहता है वो मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकता है। स्टार्टिंग प्राइस 29 रुपीज है। मुझे पता है आप सभी लोग मेरी मदद जरूर करेंगे, ये प्राइस आप सभी के लिए कुछ भी नहीं है। मेंबरशिप को ज्वाइन करने पे आपको काफी सारी बेनिफिट मिलेंगे और साथ ही साथ जो भी हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करता है मैं उसको अपनी वीडियो में शाउट आउट दूंगा, इसलिए प्लीज थोड़ी सी सही लेकिन हमारी मदद कीजिए। चलिए आज का हमारे एपिसोड को खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।